रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। परफेक्ट। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कैसे एक बेहतर वक्ता बने। और जैसा कि आपने देखा कि जो इस सेशन में लाइव जुड़े हैं उनको मैंने मौका दिया कि वो अपने परिचय को दें। व्यक्ति के बोलने को लोग सुनने से पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं। हमारी पर्सनालिटी अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। तो मान लीजिए अगर मैं स्टार्टिंग में आती और मैं ऐसे बैठी होती और मैं बोलती कि ठीक है सब लोग अपना अपना आ गए ना, चलो परिचय दो, एक एक करके परिचय दो, तो आप लोगों को लगता है अरे वाह कितनी अच्छी है ये, कितनी संस्कारी सुशील। कैसा लगता? ऐसा नहीं लगता। कितनों को ऐसा लगता कि मैं ऐसे पीछे बैठ के बड़ी संसारी सुशील और मैं ऐसे बोलूंगी ऐसे करके कि हाँ ठीक है चलो चलो सब लोग अपना परिचय दो, कहाँ कहाँ से, चलो एक करके बोलो। कैसा लगता? हमारे बैठने के तरीके, और क्योंकि हम लोग आज जूम में है तो बैठने का तरीका, बट हमारे खड़े होने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका अपने आप में इस चीज को दिखाता है कि हमारा व्यक्तित्व में कितना वजन है। असल में हमारा वजन 40 क्यों ना हो, 110 क्यों ना हो, पर हमारे जो शब्द का वजन है वो अपने आप में दिखाता है कि हम कितनी गहरी बात को कर सकते हैं। अब हम क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, कैसे अच्छे वक्ता बने, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर सर्वप्रथम होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि क्योंकि हमने इस कोर्स के लिए ऑप्ट किया है, इस कोर्स के लिए अपने नाम को दिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग हमें देखकर सोचते हैं कि अच्छा ये अच्छा वक्ता नहीं है या फिर अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं है। सबसे पहले हम कहीं भी जाएं और अगर हम उस जगह सहमे सहमे से हों, लोगों की गलतियां से हम शुरू करेंगे, फिर हम तरीकों पर जाएंगे कि अच्छा कैसे करें। हम किसी जगह जाएं और हमसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, और मान लीजिए जो व्यक्ति अपना नाम बता रहा है, जैसे मान लीजिए 4 तरीके मैं आपके सामने अभी दिखाऊंगी। सबसे पहला तरीका, और मुझे इसमें किसी एक जन की मदद चाहिए होगी, तो हमारे बीच में ब्रदर विजय सोमू है। मैं चाहूंगी कि आज आप मुझसे पहली बार मिले और आप मुझसे एक बार मेरा नाम पूछें और मैं अपना नाम बताऊंगी, फिर ऐसी हर बार नाम बताने में क्या क्या गलतियां होती हैं आप उसमें मुझे हेल्प करेंगे। ओके। आपका नाम? हेलो, दिस इज विजय सोमू। आपका नाम बताएंगे? हाँ, हाँ, एक सेकेंड जी। मेरा नाम जेसिका है। ओके, हाँ थैंक यू। जेसिका है। ओके, पहला क्या आप तरीका। मेरे, हाँ, दूसरी बात दोबारा वही सवाल। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? आपको मेरा नाम जानना है? मेरा नाम जेसिका है जी। नाम पूछ रहे थे आप? मेरा नाम जेसिका है। ओके, दूसरा थैंक यू। तरीका। तीसरा तरीका। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? अरे मेरा नाम जेसिका है। मैं देहरादून से और मैं बहुत सारे काम अच्छे से कर सकती हूँ, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, खाने में चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरे 3 सगे संबंधी हैं, और आसपास मुझे खरगोश बहुत पसंद है, और मुझे बिल्ली बहुत पसंद है, और मुझे रेड रंग बहुत पसंद है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। चौथा तरीका, चौथी बात। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? थैंक यू सो मच, आपने मुझसे मेरा नाम पूछा। मेरा नाम जेसिका रॉबिन आमोस है और मैं देहरादून से हूँ। और आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा नाम विजय सोमू है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और सेवा कर रहा हूँ। थैंक यू। परफेक्ट। अब मुझे आप लोगों का माइक खोलकर ये जानना है कि इनमें से कौन सा तरीका जो था सबसे बुरा था। सब लोग माइक खोलकर बता सकते हैं कौन सा तरीका सबसे बुरा था? सबसे पहले वाला। के बिना जो सभी वो बुरे ही थे, लास्ट था जो सबसे बेटर वही था। सारे ही बुरे तरीके थे। अब पहले तरीके में क्या गलती थी? पहले तरीके में जब मैं सहमी हुई थी, डरी हुई थी, तो सामने वाले का नजरों में मेरा क्या इमेज बना? बता सकते हैं माइक खोल के? मैनरलेस।
बिल्कुल, पहले वाले में मैनरलेस कहाँ थी मैं, पहले वाले में तो मैं बिल्कुल सेम गई थी। सब अपना माइक खोल डरपोक, सकते हैं, माइक खोलने का ऑप्शन है। डरपोक, डरपोक। डरपोक है। आपको पता है आपका नाम बोलते ही कोई व्यक्ति पता कर सकता है कि आप डरपोक हैं, आप जोशीले हैं, सिर्फ नाम बोलने में ही। और अगर आपने ऐसे ऐसे पूछा पूरा, फिर पानी वानी पिया, तो सामने वाला आपसे काम निकलवाना शुरू कर देगा। वो समझ जाएंगे कि इसका कॉन्फिडेंस जीरो है। फिर वो आपको बोलेगा ना कि अरे आप तो बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, आप तो अपना नाम ही गलत बता रहे हैं। आप मान ले कि आपका नाम गलत है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर एक बार को आप खुद ही सोचेंगे, अच्छा अच्छा, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो व्यक्ति हर बार मार खा जाता है। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है वो भी हम लोग कल जानेंगे। आपको पता है एक बहुत बुरी रीत समाज की है, और वो रीत है जज करने की, किसी भी व्यक्ति को जज करने की, उन पे न्याय प्रस्तुत करने की। तो लोग आपको देख के ही बोल सकते हैं कि अरे, होता नहीं हमारा एक सामने चश्मा लग जाता है हम लोगों को देख के ही, हम किसी को देख के बोल देते हैं कि अच्छा हाँ ये तो इधर से होगा, अच्छा ये तो इतना है, अच्छा इसकी उम्र इतनी होगी, अच्छा ये वो। उस इंसान ने अपना मुंह भी नहीं खोला, बट हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में अपनी राय प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी बारी में जहां मैंने ऐसा दिखाया कि मैं इस दुनिया की भगवान हूं, हाँ मेरा नाम जेसिका है, सामने वाले को कच्चा चबा जाने की क्षमता थी उस बात में। कैसा होना चाहिए? कई बार जब हम किसी से मिलते हैं तो डर के मारे जो अंदर से आवाज निकलती है वो ऐसा होता है मानो कि सामने वाला पूछेगा मैंने सवाल ही पूछा था या शादी के लिए हाथ मांग लिया था। उसको खुद डर लग जाएगा कि उसने क्या मांगा या क्या पूछा। हमें खतरनाक तरीके से भी अपना परिचय नहीं देना है। अच्छा, तीसरे तरीके में, और तीसरा तो सबसे ज्यादा डरावना तरीका है, जहां किसी ने आपसे आपका नाम पूछा और आपने अपना पिंड, इलाका, पसंद नापसंद, घर में खरगोश है, घास है तो हरे रंग की क्यों है, अगर घर में दीवार है तो दीवार क्यों है, पानी चल रहा है तो पानी क्यों चल रहा है, ऐसे लोगों से लोग बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। खतरा है, खतरा है। पर चौथे तरीके में मैंने एक फ्रेंडली तरीका आजमाया। मैं खुश थी, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मेरी पहली मुस्कुराहट से ही उनके अंदर ये डर हट गया कि मैं खतरनाक हूं, मेरे पहले शब्द से उनके अंदर ये डर हट गया कि मैं डरपोक हूं। और जब मैंने उन्हें कहा कि जी आप भी अपने बारे में बताइए, उनको ये चीज निश्चय थी कि ये व्यक्ति जो है वो एक सही व्यक्ति है। 2 लाइन लगी इंसान को जानने में, 2 लाइन। अब आप सोचिए जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम कैसे मिलते हैं, ओके? और सब लोग इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि डेफिनेटली आप लोग अपनी भी अपने आप को बताते हुए कि आखिर आप कौन है, उस बारे में आप 1 मिनट की वीडियो जरूर बनाएं, अपना परिचय देते हुए। ये तो था हमारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस की बात। आप जब किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, आप उसी बारी में डिसाइड कर सकते हैं कि भैया ये व्यक्ति एक अच्छा वक्ता है या नहीं। और वक्ता शब्द में इंसान का व्यक्तित्व दिखता है। वक्ता, व्यक्तित्व। हम अच्छे वक्ता कैसे हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को भी दिखाता है। उदाहरण के लिए आज के सेशन में मैं आपके सामने ऐसी 5 बातों को रखूंगी जिसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि अच्छा वक्ता हर कोई बन सकता है। अभी तक हम लोग सोच रहे थे ना कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो सिर्फ कुछ जनों के लिए है। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर कितने हमारे भारत में मोदी जी, या फिर मान लीजिए कुछ जनों को देखकर आपको लगता है यार ये तो पैदा ही वक्ता बनने के लिए हुए थे। नहीं नहीं नहीं, सब बोल सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, सब बोल सकते हैं, इसका मतलब सबके पास बोलने के लिए मुंह है। पर कैसे बोलते हैं ये हमें अच्छा वक्ता या बुरा वक्ता बनाता है। जैसा मैंने कहा, 5 चीजें जिनका आज हम ध्यान देंगे, और एक एक करके हम उन बातों को देखेंगे। तो जिनके पास कॉपी पेन है, आइए एक साथ मिलकर इस चीज को हम लोग शुरू करते हैं। वक्ता वो होता है जो अपने मुंह से चीजों को बोलता है। ऐसा दुनिया कहती है कि वक्ता अपने मुंह से चीजों को बोलता है। वक्ता अपने हाव भाव से, अपने हाथों के एक्सप्रेशन से, अपने कॉन्फिडेंस से भी बहुत कुछ बोलता है। मैं दोबारा कहूंगी, वक्ता सिर्फ मुंह से नहीं बोलता, वो अपने हाव भाव, अपने एक्सप्रेशंस, अपने पूरे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से भी बोलता है।
अच्छे वक्ता बनने का नंबर 1 तरीका है, सबसे पहला तरीका है कि आखिर ये जानना कि मैं क्यों बोल रहा हूं या रही हूं। तो पहला जो चीज है मैं आपके लिए चैट बॉक्स में भी डालूंगी। पहली चीज है वाई। पब्लिक स्पीकिंग का पहला राज वाई, क्यों। ये सवाल बहुत जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, और बोलने वाले बहुत हैं, अपनी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, पर आप क्यों बोल रहे हैं वो आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। आपको बोलने का मौका मिला इसलिए आपने बोला, या फिर किसी ने आपको मौका नहीं दिया इसलिए आपने बोला, या कोई ऐसी बात थी जो आपको खटक रही थी इसलिए आपने बोला। वक्ता हर तरीके से बोलता है। आपको पता है 2 जन आपस में बात कर रहे हैं ना, आप सुन के बता देंगे कि अच्छा इनमें से एक जो है पब्लिक स्पीकर है। कैसे? वो जानता है कि वो क्यों बोल रहा है। पहली चीज वाई। अब ये वाई कैसे हमारी मदद करता है? आपको जब भी बोलने का मौका मिले हर बार हाँ मत बोल दीजिएगा। कोई बोल रहा है कि अच्छा आज मच्छर के पंख 2 से 4 हो गए हैं, आइए इस बात पर बोले, और आप पहुंच गए, चलो मैं बताऊंगा कि मच्छर के पंख 4 से 2 कैसे हुए, 2 से 4 कैसे हुए। नहीं, जरूरत नहीं है। या फिर किसी ने आपसे पूछा कि एलॉन मस्क जो है वो कैसे इतना पैसा कमा पा रहे हैं, और हमें ना आओ पता है ना ताओ पता है, हम लग गए बोलने। क्यों क्यों बोलना है, ये चीज बहुत जानना जरूरी है। हमारी आधी क्षमता और बोलने का लहजा तब बदल जाता है जब हम जानते हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा है और वहां पर आपसे आपकी राय पूछी गई है। मान लीजिए सम्मेलन है कि भारत के द्वारा पूरे विश्व में कितना प्रतिशत प्रदूषण फैल रहा है, और आप एक भारतीय हैं उधर, आपको बोला गया है कि अपनी राय प्रस्तुत करें, अपना वक्तव्य रखें। अब ऐसे में आप सीधा बोलेंगे मैं तो मानता ही नहीं हूँ, भारत वाले कूड़ा करते हैं, मैं तो जी मानता ही नहीं हूँ, ये तो मुद्दा ही गलत है, आपसे होगा ही नहीं। आप क्यों बोल रहे हैं सोचना है। अगर लोग कह रहे हैं कि भारत के लोग ज्यादा कूड़ा फैलाते हैं तो आपको सोचना है कि इन्होंने कहीं से रिसर्च करी होगी। अब इस क्यों के जवाब देते वक्त सीधा तरीका होता है जवाब देने का। एक होता है डिफेंसिव, एक होता है ऑफेंसिव, और एक होता है नॉर्मल बोलने का तरीका। भी डिफेंसिव ऑफेंसिव ये ऐसे बड़े बड़े शब्द क्या हैं। डिफेंसिव का मतलब होता है आप अपने पक्ष को बचाने के लिए कुछ बोल रहे हैं। लिख लीजिएगा, मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूं, DEFENSIVE, डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है? अपने पक्ष को रखना। रखने से ज्यादा डिफेंसिव वो लोग होते हैं जो अपने पक्ष को बचाते हैं। तो जैसा मैंने भी उदाहरण दिया कि कोई वक्ता गया और उससे बोला गया कि भारतीय जो है वो बहुत कूड़ा फैलाते हैं, तो यहां से कहता है अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भारतीय हूं, मैं नहीं फैलाता। कैसे बोल दिया आपने? मैं भारतीय हूं, कैसे बोल दिया? कूड़ा तो ज्यादा इस देश के लोग फैलाते हैं। डिफेंसिव, अपने पक्ष को बचाने के चक्कर में सामने वाले के सामने ज्यादा ऊंची आवाज से बोलना, या फिर अपनी कमी को छुपाने के लिए ज्यादा एक्सप्रेशन या ज्यादा भाव के साथ बोलना, गुस्सा करना। डिफेंसिव। पता है आपको, इस दुनिया में जब हम अच्छा वक्ता बनने जाएंगे ना, लोग हमारी बात, पहली बात तो वो यही देख के बोलेंगे अच्छा आप ज्यादा मुस्कुराते हैं, आप तो अच्छे वक्ता हो ही नहीं सकते। अच्छा आप शर्माते हैं, आप तो अच्छे वक्ता हो ही नहीं सकते। लोग हमें देखकर इस न्याय को प्रस्तुत करेंगे। हम कहीं डिफेंसिव तो नहीं हो जाते? फिर से डिफेंसिव का अर्थ अपने पक्ष को बचाते हुए सामने वाले को ऐसा दिखाना कि उसे हमारे बारे में सही नहीं पता। क्यों के जवाब में आता है ऑफेंसिव। ये है सबसे खतरनाक चीज जो कि भारतीय बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑफेंसिव मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूं। किसी भी क्यों का जवाब
ऑफेंसिव तरीके से देना। ऑफेंसिव का मतलब है सामने वाले को नीचा दिखाना। तो मान लीजिए अगर संदर्भ में मैं कहूं कि भारत में कूड़ा कौन फैलाता है और इसमें आपको वक्तव्य रखने के लिए बुलाया गया है, और मान लीजिए भाई अनोश यूपी से है और मैं देहरादून से हूं, तो अब अनोश भाई ने बोला कि भारत में देहरादून वाले ज्यादा कूड़ा फैलाते हैं। डिफेंसिव क्या तरीका होता जब मैं कहती कि नहीं आप तो गलत कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो देहरादून से हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो नहीं करती। ऑफेंसिव तरीका क्या होता है, और ये दोनों गलत तरीके, डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों। ऑफेंसिव तरीका क्या होता है हिनोज भाई आप तो यूपी की बात करिए ही मत, यूपी में तो इस दुनिया का सबसे ज्यादा कचरा है। आप खुद को देखिए, अभी आप कैसे बैठे, आपको देख के ऐसा लगता है आप कचड़े में बैठे, और आप यूपी की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रद्दी है वो जगह, कचड़े से भरी हुई है वो जगह। ये होता है ऑफेंड करना, सामने वाले को नीचा दिखाना। और वक्तव्य का मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं होता। वक्तव्य का मतलब ये नहीं होता कि आपको मौका मिला तो आप अपना बचाव करने लग गए या फिर आप सामने वाले को नीचा दिखाने लगे। जो भी वक्ता ऐसे करते हैं ना, उन्हें कोई पसंद नहीं करता, उन्हें अगली बार कोई नहीं बुलाता। ना तो डिफेंसिव होना है, ना ऑफेंसिव होना है, ना आपको अपने पक्ष को बचाते हुए सामने वाले को कुछ बोलना है, ना सामने वाले को नीचा दिखाना है। पर तीसरा तरीका है एसर्टिव, और हिंदी में मैं इसका आपको मतलब बताऊंगी। अपनी बात को दृढ़ता के साथ रखना, एसर्टिव होना, दृढ़ता के साथ अपनी बात को रखना। यानी अगर कोई आपसे कुछ ऐसा भी बुलवाना चाह रहा है जो कि आपके अहम को ठोस पहुंचा रहा है, या फिर कोई आपसे कुछ ऐसी बात बोलना चाह रहा है जो कि वो आपके मुंह से गलत ही सुनना चाह रहे हैं, आप फिर भी एक अच्छे वक्ता होने के नाते ये जानते हैं कि वो आपसे क्यों बुलवाना चाह रहा है, और आप अपनी बात को पूरा गंभीरता देते हुए एसर्टिव तरीके से कहते हैं कि जी, जैसा कि आपने कहा कि देहरादून वाले ज्यादा कचरा फैलाते हैं, मैं इस बात का विश्वास रखती हूँ कि आपने इस बात पर गहरा खोजबीन भी किया होगा। अब देखिए, बिना उस व्यक्ति को अपनी बात पर शक कराते हुए मैंने ऐसा कुछ बोला कि उस व्यक्ति को अपनी बात पर शक हो जाएगा। मैंने इतने विश्वास से कहा कि जब आप इस बात को कह रहे हैं तो जरूर आपके पास कोई ठोस सबूत भी होगा। क्या मैंने बोला अरे जरूर तू अपना ठोस सबूत होगा तेरे पास है, या मैंने ऐसे बोला कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूं, आप ही गलत सोच रहे। मैंने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात को रखा, दृढ़ता के साथ अपनी बात को रखना, एसर्टिव होना। अब इस समय आता है वाई में ये भी जानना आपके व्यक्तिगत क्वालिटीज। क्या जो आप बोल रहे हैं आप खुद उस बात पर विश्वास करते हैं? आधा जंग तो हम वहीं जीत लेते हैं। अब मैं आप सबको बोलूंगी कि आप जाके बोलिए कि एलोवेरा कोरोना की दवाई है, और आप सब गए। अरे इससे भी अच्छा उदाहरण देती हूँ, लेस का नाम किसने सुना है? लेस चिप्स का नाम, लेस का नाम किसने सुना है? लेस का नाम सुना होगा, कुरकुरे लेस, हाँ सबने, सब खाते हैं। अभी अगला सेशन लाइफस्टाइल के ऊपर ही है, हाँ सब खाते हैं लेस, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ पर आप सबको कह रही हूँ कि देखो लेस जो है कोरोना का इलाज है, और मैं कहती हूँ कि आप सब जाओ सबको जाके बोलो, तो आप में से आधे जन तो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि आपको इस बात पे विश्वास नहीं है। आप में से आधे जन बोलेंगे इसलिए भी नहीं क्योंकि ये गलत है, और आधे जन जो बोलेंगे भी ना वो सिर्फ इतना बोलेंगे लेस कोरोना की दवाई है। फिर इक्का दुक्का एक दो जन सुन लेंगे, फिर वो पूछेंगे कि अच्छा किसने बोला, फिर आप बोलेंगे जेसिका बहन के पास जाओ, हमें नहीं पता। क्या हम जो बोल रहे हैं हमें उस बात पर विश्वास है? अब इसका मतलब ये भी है कि जब भी हम कुछ भी बोले ना, तो हम तभी बोले जब हमें उस चीज के बारे में ठोस नॉलेज हो, ठोस यकीन हो। आपको पता है वक्तव्य में एक और चीज आती है, अफवाह उड़ाना। हाँ मैंने तो सुना था, वो मोहल्ले वाली शकुंतला से मैंने सुना था, हाँ मुझे लगता है, हाँ शायद। अच्छे वक्ता ऐसे जन बन ही नहीं सकते जिनके मुंह से शायद या फिर अच्छा शायद, पता नहीं, उसने बोला था, इसने किया था। ऐसे लोग अच्छे गप्पे मारने वाले बन सकते हैं, अच्छे वक्ता नहीं बन सकते।
अच्छे वक्ता बात को प्रूफ के साथ रखते हैं सामने। बात को किसके साथ रखते हैं? पूरे या पूरे कहते हैं ना, तथ्य को जानने के बाद बात को रखते हैं। अफवाह कैसे फैलती है उसका भी हम छोटा सा उदाहरण देखेंगे। ओके, हमारे बीच में सिस्टर शिफा है। सिस्टर शिफा, मुझे आपकी इसमें मदद चाहिए होगी, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? ओके सिस्टर शिफा, ओके अभी मैं 1 सेकेंड आएगा, मैं कुछ सिस्टर शिफा, आप ना बहुत डरती हो, आप ना बहुत डरती हो सिस्टर शिफा, क्या मैं सही कह रही हूँ? आप ना बहुत डरती हो सिस्टर शिफा, क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं 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 नहीं, मैंने आपकी मम्मी से उस दिन बात करी थी, आपकी मम्मी ने कहा था आप डरती हो। मैं सच्ची नहीं बताओ। डरती हूँ। नहीं नहीं नहीं। आप डरती हो। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ ना, मैंने तो वो मोहल्ले में जो प्रकाश जी का बेटा का जो भाई का दोस्त है ना, मैंने उससे भी सुना आप बहुत डरती हो। नहीं, मैं नहीं डरती हूँ। अरे डर तो लगता होगा, छिपकली, सांप, बिच्छू, किससे डर लगता होगा? नहीं। अच्छा, किसी से तो डर लगता होगा, भगवान से डर लगता है? हाँ। देखा, कहा था ना मैंने डरपोक हो। मैंने प्रूफ कर दिया आप डरपोक हो। देखा, मैं जानती थी आप डरपोक हो। शर्मा जी के बेटे के पोते की पत्नी जो थी सही कहती थी आप डरपोक हो। मैंने ऐसा करने से क्या किया, मैंने शिफा की बात को, तीनों चीजें करी मैंने यहाँ पर उन्हें क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने आप को डिफेंड किया। जो मैं बोल रही थी वो गलत था, पर मैंने वक्ता होने के नाते क्या किया कि नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। फिर मैंने ऑफेंड किया, मैंने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। मैंने इस बात को दृढ़ता से बोला कि नहीं आप डरती हो, पर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं जो बोल रही सच है या नहीं, मैंने इधर उधर के झूठे मोटे तथ्य लगाना शुरू किया। और आखिरी चीज, जब सारे तथ्य फेल हो गए तब मैंने उन्हें दृढ़ता के साथ वो बात पकड़ी जो कि सच थी। ऊपर वाले से कौन नहीं डरता? वक्ता जो है वो यहां से भी बोलता है, और वक्ता जब बोलता है ना, उसकी दृढ़ता हर चीज में दिखती है अगर वो सही हो तो। अब पहले मैं भी थोड़ा बौखला गई थी, जब पहली बार में शिफा ने हाँ नहीं बोला ना, मैं भी थोड़ा ऐसे हो गई थी, पर क्या मैंने दिखाया कि मैं डर गई? वाई जानना, क्यों जानना, और उसके हिसाब से अपनी बातों को रखना। और ये जानना कि जब भी आपको कहीं बोलने का मौका मिलता है ना, तो इसका मतलब लोग आपकी इज्जत करते हैं। अब लोग क्या करते हैं जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है? मैं सबसे पहले भगवान का धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, सबसे पहला लाइन। तो फिर सब सर पकड़ के बैठ जाते, तो तुम लायक नहीं हो तो तुम यहाँ हो क्यों? तुम लायक नहीं हो तो हम तुम्हारी सुने क्यों? फिर सबके कैमरा ऑफ हो जाते हैं कि हम तुम्हारी सुने ही क्यों। फिर वहां से एक बोलता है भीड़ में से, अरे तुम लायक नहीं हो तो मुझे बुला लो, मैं लायक हूं, मैं बोल दूंगा। जब कोई हमें मौका देता है ना, हमें आभारी होना है, पर ये नहीं शुरू कर देना कि मैं तो लायक ही नहीं थी, मैं तो बिल्कुल गटर के नाले के कीड़े की जैसी थी, मैं तो बिल्कुल ही बर्बाद थी। तो लोग बोलेंगे अरे यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए इसको बुलाया है या प्रोत्साहन के लिए बुलाया है? कितने लोग ऐसा करते हैं, जब उन्हें मौका मिलता है तो बस, अरे बस क्या बताएं, आपने बुला लिया, ये तो आपके अहोभाग्य थे, हम तो लायक ही नहीं थे। फिर बोलेंगे लायक नहीं तो अगली बार तुम आओगे भी नहीं। जब किसी ने बुलाया है तो हक से जाइए। हाँ, हक से जाने का मतलब ये नहीं कि अरे तुम जैसे तुच्छों की संगति में हम कहाँ फंस गए। नहीं नहीं नहीं, आभार जताइए। आप आभार जताइए कुछ इस प्रकार से कि आज आप सबके मध्य में आकर हमें दिल से खुशी हुई। आप इतना बोलेंगे ना, हाँ हाँ, सामने वाले वही आपका नंबर सेव कर लेंगे, इसको दोबारा भी बुलाना है। आभार दिखाना है, पर भार नहीं दिखाना कि मैं तो इस संसार का सबसे तुच्छ व्यक्ति था, मुझे तो मेरे घर वालों ने प्यार नहीं दिया, पता नहीं आपने कैसे बुला लिया। नहीं नहीं नहीं, अच्छे से हर चीज को समझते हुए चीजों को करना है। क्यों जानना है, वाई, कि आपको आखिर क्यों बोलना है। पब्लिक स्पीकिंग का एक और गहरा राज है, कोई अच्छा वक्ता कैसे बनता है। सबसे पहले तो क्यों का रहस्य जानना है, फिर क्या
का रहस्य जानना है। व्हाट, क्यों के बाद क्या। जी बोलने का मौका तो सबको मिलता है। आजकल तो लोग, टिकटॉक तो खैर बैन हो गया, अब तो इंस्टाग्राम में रील्स में भी लोग अपने आप से बात कर लेते हैं, क्या बड़े अच्छे हैं हम, कैसे हो तुम, अपने आप से भी बात कर लेते हैं। पर बोलना क्या है, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सिर्फ समय की नजाकत को नहीं जानना होता, पर आप क्या बोल रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। पता है, लोगों को मौका भी ऐसे मिलता है और लोगों से मौका भी ऐसे छिनता है। कोई आपको अपनी अगली मीटिंग में बुलाएगा, लोग वो ऐसे तय कर सकते हैं, या लोग आपको अपने मीटिंग के आसपास भटकने भी नहीं देंगे, वो भी लोग ऐसे तय कर लेते हैं। आप क्या बोल रहे हैं। अच्छे वक्ता का मतलब ये नहीं है कि महंगे से महंगा लिपस्टिक, महंगे से महंगी शर्ट, वो सब चीजें तो बस ढकने के लिए, कहते हैं ना कि केक पे चेरी लगाने के लिए। आप जो अंदर से बोलने वाले हैं ना, वो भी मायने रखता है। इसका मतलब ये है, अच्छा व्यक्ति, अच्छा वक्ता वो जन है, वो व्यक्ति है जो कि खुद भी रिसर्च करता है। पता है, लोगों को हमारी सुननी पड़ेगी अगर हमें अच्छे से पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर मैं आज के सेशन की तैयारी नहीं करती और मैं ऐसे आ जाती कि अच्छा देखिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए थोड़ी चीनी लगती है, थोड़ा हार्पिक लगता है, थोड़ा बारिश लगती है और थोड़ा लगता है घमंड, क्या आप मेरे सेशन में आते। आपको आपके सामने बोलने से पहले भी मैं 2-3 दिन से तैयारी कर रही हूँ। अच्छा वक्ता वो होता है जो तैयारी करें। तैयारी करना अति जरूरी है। क्यों का जवाब देख लिया, क्या क्या आप बोल रहे हैं। कहते हैं ना, शब्द में वजन है। आपको मिले हैं 15 मिनट और आपको बोला गया है कि आज का विषय है संसार में प्रेम की कमी, और आप शुरुआत के 10 मिनट में लगे हुए हैं। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी, प्रभु ने मुझे आज का सुंदर समय दिया। और मैं पैदा हुई थी देहरादून के छोटे से गांव में। मेरे 2 भाई हैं, भाई का नाम है जोशुआ, बहन का नाम है शांति। और जैसा मैं बता रही थी, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे घर की अवस्था अच्छी नहीं थी। फिर जब मैं 5 साल की हुई तो 5 साल की उम्र में मेरे घर में आटा, राशन सब आने लग गया। फिर जब मैं 10 साल की हुई, मेरे घर में पहली बार टीवी आया। आज हम मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है। आपको बोलने क्या बुलाया था, संसार में प्यार की कमी क्यों है। और जी पहले के 15 मिनट के 10 मिनट आपने खा लिए। एक बुरा वक्ता पता है कौन होता है, ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी और वो बाकी सब जानते हैं। उनको क्यों पता है, उनको कैसे पता है, कब पता है, पर उनको क्या नहीं पता, तो वो आएंगे आपके सामने। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कैसे हैं आप सब। अरे सिस्टर कल्पना आप कैसी हैं, अपने बारे में 4 शब्द बताइए। और वो टाइम देख रहे हैं, आप पसीना छूट रहा है। अच्छा 4 मिनट चले गए। अच्छा भाई विजय आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे। 6 मिनट और चले गए। अच्छा भाई राम सागर आप भी बता दीजिए कैसा हाल है आपके घर में। फिर वो 10 मिनट। आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि समय की कमी बहुत है, इसलिए मैं मुख्य बातें जो है वो आज बता नहीं पाऊंगी। 15 मिनट मिले थे ना, तैयारी करके जा सकते थे ना, क्यों तैयारी नहीं की। ऐसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो आखिरी में आ जाते, बोलते वो तो समय रह गया वरना तो मैंने दुनिया जीत लेनी थी। कुछ नहीं जीतना उन्होंने, मत बुलाना दोबारा उन्हें, कुछ नहीं जीतना उन्होंने। जो 15 मिनट में कुछ नहीं कर सके, उनको 2 घंटा भी देंगे तो भी वो अपनी पूरी जन्म कुंडली बताएंगे कि मेरे ग्रह में जो केतु है वो राहु से मिला, राहु जो है वो शनि से मिला, वो यही करते रहेंगे। आपको क्या बोलना है, आपको जानना है। पता है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। चेन्नई में एक 200 साल पुराने चर्च के जो पास्टर नियुक्त हुए थे, वो एक यंग जवान लड़के नियुक्त हुए थे। और उनको देखकर मेरे मन में यही सवाल आया कि इतने जवान हैं, इनको चेन्नई के सबसे बड़े चर्च का सीनियर पास्टर कैसे बनाया। ध्यान से सुनिएगा, चेन्नई के 200 साल पुराने चर्च का सीनियर पास्टर बनाया उन्हें। और मैं सोच रही थी कि इतने जवान है कैसे बनेंगे। पता आपको वो कैसे बने सीनियर पास्टर। उनको एक दिन सिर्फ छोटा सा डिवोशन लेने के लिए बुलाया था। क्या लेने के लिए बुलाया था, छोटा सा डिवोशन। 15 मिनट का डिवोशन लेने के लिए उन्हें बुलाया था। उन्होंने पूरे 1 महीना तैयारी की। हम में से कितने जन तैयारी करते हैं इतना लंबा। और पता है असर क्या हुआ, उन्होंने 15 मिनट ऐसा बोला कि वो तो दूसरे शहर से सिर्फ एक गेस्ट स्पीकर बन के आए थे। उन्होंने ऐसा बोला कि क्या हुआ उसका असर। वो वहां पर पहले तो
जूनियर पास्टर करके नियुक्त हुए। उन्होंने अपनी तैयारी को बहुमूल्य जाना। जब उन्हें फिर प्रचार के लिए बुलाया गया, उन्होंने फिर दिल से मेहनत करी। आधे घंटे का प्रचार था, उन्होंने आधे घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं लिया, पर ऐसा बोला कि वो 25-26 साल की उम्र में उस चर्च के जो 22 सेंटिनरी अपना मना रही थी, उस चर्च के यंगेस्ट सीनियर पास्टर बने। कैसे? शब्द में वजन है, शब्द में वजन है। अगर वो जाकर ये बोलते हैं मैं सबसे पहले अपनी माँ का धन्यवाद देना चाहूंगी, फिर अपनी बहन का धन्यवाद देना चाहूंगी, फिर बहुत अच्छा खाना बनाया मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगी, चाय में चीनी कम थी पर कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, उन्हें कोई नहीं बनाता। 15 मिनट हर शब्द नाप तोल के उन्होंने बोला। क्या जरूरी है? पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या जरूरी है? आप क्या बोल रहे हैं वो जरूरी है। और लोग मरेंगे आपको बुलाने के लिए अगर उनको पता चल गया कि ये समय का इज्जत करता है और ये अपने शब्दों का इज्जत करता है। तीसरी चीज, हाउ, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। हाउ का मतलब कैसे, हाउ का मतलब कैसे। और आज के 6 पॉइंट्स में से सिर्फ 3 पॉइंट से कवर करेंगे हम लोग। ये तीसरा और आखिरी पॉइंट है क्योंकि हमें समय का भी ध्यान देना है। तो हाउ, हाउ का क्या मतलब है? हम कैसे बोल रहे हैं। बोलने वाला सिर्फ अपने मुंह से भी बोल सकते हैं। आप सब कैसे हैं? आप लोगों को मिलकर अच्छा लगा जी। आइए हम मुद्दे की बात करें। और हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। कल मेरे घर में मेरी छोटी बहन छत से गिर गई थी, पर कोई बात नहीं, वो ठीक हो गई। और आप सब देखिए कितना हंस रहे हैं। आपको देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, मुझे भी हंसी आ रही है। कहाँ आ रही है हंसी? कहाँ दिख रही है हंसी? हाउ डू वी स्पीक, हम कैसे बोलते हैं। आपको पता है, आपने मुझे देखा होगा, मैं जब से स्क्रीन में आई हूँ मेरा हाथ भी हिल रहा है, मेरे ये आईब्रो भी हिल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, मेरी मुस्कुराहट भी हिल रही है। प्रभु ने ये सब खाली रखने के लिए नहीं दिया, या प्रभु को ऐसी मजा नहीं आया था इसलिए उसने हमारी ऐसी मुस्कुराहट खींच दी, या मन नहीं आया था इसलिए कर दिया। प्रभु ने सोच समझ के, कहते ना मास्टरपीस है, सोच समझ के हर एक चीज रखी है। ये हाथ ऐसे नहीं दे दिया क्या धुत बन के। कौन था वो? ओके, जो भी था, ठाकुर, ये हाथ मुझे दे, ठाकुर, ठाकुर की तरह नहीं है कि बस ऐसी बस ऐसे करके हाँ कितने आदमी थे, नहीं। हमें देखो हंसी हमारी, अभी पता है आप यकीन नहीं मानेंगे अगर मैं आप सबको जरा स्क्रीन पे लाऊं, मैं हंस रही हूँ तो आप सब भी हंस रहे हैं। क्या मैंने बोला चलो सब हंसो हंसो ही हाँ ही? मैंने नहीं बोला, पर मैं हंस रही हूँ तो आप सब भी हंस रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बोलने का ढंग। मैं कोई दुख की बात बोल रही हूँ तो आप भी सीरियस हो रहे हैं, मैं कुछ कर रही हूँ तो आप भी गला हिला रहे हैं। क्यों? पकड़ के रखने वाली शक्ति। हाउ, कैसे बोल रहे हैं आप। अब बोलने का ढंग, जब आप किसी बड़े सेमिनार में जाएं जहां पर बहुत सारे लोग हैं, अगर विषय गंभीरता का विषय है, मान लीजिए आप किसी सेमिनार गए और वहां पर का थीम है कि आज दुनिया सड़ाहट में है, और आप जाके बोलेंगे जैसा कि मेरे भाई ने बोला आज दुनिया सड़ाहट में, मजा आ गया, तालियां मारेंगे अपने भाई के लिए। अगली बार कोई नहीं बुलाएगा, ध्यान रखना, आपको आपके घर वाले ही नहीं बुलाएंगे शर्म के मारे कि किसको भेज दिया सामने खड़े होने के लिए। गंभीरता के विषय में आपकी बात में वजन हो और आपके चेहरे पर गंभीरता हो। मानो जब आप जोक भी मारे ना तो वो ऐसा जोक हो कि सामने वाले के दिल को छू जाए। कौन कहता है कि प्रचार में या वक्तव्य में जोक नहीं मार सकते? मारिए, पर ऐसा मारिए जिसका अर्थ हो। अब मान लीजिए आप प्रचार कर रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और आप अचानक से बोले एक बार जंगल में एक शेर था और एक चींटी थी, चींटी ने शेर से बोला चलो मेरे हाथी साथी। क्या क्या? इस जोक का कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं था। सेंस वाली बातों और सेंस वाले समय को जानना। अब जब आप कहीं पर एज अ ट्रेनर जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप कहीं पर एज अ प्रशिक्षक जा रहे हैं, लोग सर्वप्रथम आपको देख रहे हैं, तो कैसे बोलने का मतलब यह है कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयार होके जाए। तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि लाइनर काजल मस्कारा, नहीं। तैयार होने का मतलब है आप डिसेंट बन के जाए। अभी देखिए मैंने कुछ मेकअप नहीं किया, पर क्या आप मुझे देख के बोल सकते हैं ये तो एवी है? आप जो भी पहने, अगर बाल है तो ऐसे ना हो जी सबको जय में सीखी कैसे हैं आप ऐसे ना हो। कपड़े हैं तो ऐसा नहीं कि
बटन एक्स्ट्रा खुले हुए हैं या फिर दाग लगा हुआ है यहाँ पे सब्जी का बड़ा सा, बेसिक नॉर्मल नॉर्मल कहते हैं ना, नॉर्मल जो होता है, एक्स्ट्रा मेकअप पुताई करने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल में भी अच्छे हैं हम लोग, जैसी सृष्टि है सुंदर है। कैसे? जब बड़े सेमिनार में जाएं गंभीरता, जब कहीं ट्रेनर बन के जाएं वो समय आपका है पूरा समा बांधने का। आप वहां जोक भी मार सकते हैं, समझा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर मेन ट्रेनर हैं। लोग आपसे सीख रहे हैं, लोग आपकी बातों से नहीं सीख रहे, लोग आपके जीवन से, आपके बोलने से, व्यक्तित्व से, आपके नॉलेज से। आपका शब्द निकलेगा तो वो समझ पाएंगे कि इसके पास ज्ञान का असीम सागर है। जब आप ट्रेनर बन के जाएं तो विश्वास के साथ जाएं कि भैया मैं ट्रेनर हूं, मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं, और हम्बलनेस, अपने आप चीजें अच्छी होती जाएंगी। जब आप कहीं क्लास लेने जाएं और पहली बार जाएं, ऐसा खुशी के साथ जाएं कि लोगों का आपसे प्यार हो जाए। आप यकीन मान सकते हैं, अगर आप 4000 की भीड़ में खड़े होंगे आप तो भी हर जन का दिल जीत सकते हैं। पहले मुझे लगता था ये झूठ है, बचपन से ही मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक, तो स्कूल में 3000, कॉलेज में 8-9 हजार, और आज तो लाखों लोगों के सामने मैं बोलती हूँ। पर आपको पता है, अगर हम ये सोचें सामने खड़े होके, मैं कह रही हूँ ना कैसे, अगर हम लोग सामने खड़े होके सोचे कि अरे कोई नहीं सुन रहा, अंधेरा है, कुछ भी बोल लो चलेगा, या हम सोचे कि सिर्फ 3 जन हैं तो क्या चला जाता है। आपने देखा होगा जब आप कहीं जा रहे होंगे और अगर ढेर सारे लोग हैं तो हम बड़े अच्छे से, अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी बड़े कन्वेंशन में बुलाया, बुताई बुताई अच्छे कपड़े, और जैसे अगर कोई छोटी सी होम मीटिंग हुई, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे आप, अच्छा ऐसे बोल रहे थे ठीक है। उन 2 जनों में से कोई भी आपको वक्ता करके बुला सकता है। अभी आप देखिए, अगर मैं ये सोचूं कि आप लोग अभी स्क्रीन में मेरे सामने 31 जन है, और मैं सोचूं कि अरे चलता है ना, थोड़े लोग सुन रहे थोड़े नहीं सुन रहे, जिनका कैमरा खुला है मैं उनसे बात करती रहूं, कैमरा बंद वालों का क्या है। अगर मैं ऐसे सोचूंगी ना तो जितनों के कैमरा बंद है ना वो कल आएंगे भी नहीं। पर अगर इसी के बदले मैं खासा ध्यान दूं जिनके कैमरा बंद है उनके ऊपर भी, मैं उन्हें बार बार मोटिवेट करूं कि आप भी अपना कैमरा खोलिए ना, अच्छा लगता है एक दूसरे को देखकर बातचीत करने में, कल वो जरूर आएंगे। और ये नहीं सोचना कि मुझे सामने वाला जिसने बुलाया है वो कितना समझदार है या कितना मूर्ख है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, महात्मा गांधी ज्ञान की बात सबके सामने भी उतना ही करते थे जितना अकेले अपने लोगों के साथ करते थे। यीशु मसीह सबके सामने भी उतना ही अच्छे से बात करते थे जितना वो अकेले अपने चेलों के साथ करते थे। हमसे मतलब है ना। इसमें मैं आपको एक राज की बात बताऊंगी और फिर हम एंड करेंगे। सामने वाले को देखकर अपने प्रतिक्रिया को सुधारें, पर सामने वाले को देखकर अपने आप को कभी बदलना नहीं। मैं दोबारा बोलूंगी, सामने के व्यक्ति को देखकर अपनी प्रतिक्रिया को सुधारें, सामने वाले को देखकर अपने आप को बदले नहीं। इसका इंग्लिश में क्या अर्थ है मैं समझाऊंगी, चैट बॉक्स में भी अगर आप देख सकते हैं। सामने वाले को देखकर अपने प्रतिक्रिया में बदलाव लाने को बोलते हैं अडैप्ट एंड एडजस्ट। दोनों शब्दों को मैं समझाऊंगी। अडैप्ट का मतलब है चीजों को जो आसपास हो रही है उनको देखकर अपने आप को ढालना। फरीसियों के साथ फरीसी, रोमी के साथ रोमी, सामरी के साथ सामरी, और ऐसे अन्य अन्य उदाहरण। अडैप्ट करना, अपने आप को ढालना। दूसरी चीज होती है एडजस्ट करना। अच्छा, सामने वाले को मेरा ऊंचा बोलना पसंद नहीं है तो मैं हल्का सा धीरे बोलूंगी। सामने वाले दुख मना रहे हैं तो मैं दुख में होंगी। सामने वाले खुश हैं तो मैं खुश होंगी। पर अपने आप को बदलने का नाम मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज। आप कौन हैं, कभी भी अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता मत करना। ध्यान से सुनिएगा। आप जब किसी के सामने अपना वक्तव्य प्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, आप सामने जाकर बोल रहे हैं किसी के, आप उनके संदर्भ के अनुसार अडैप्ट करिए। अडैप्ट का मतलब क्या है? अपने आप को उस हिसाब से ढालिए, एडजस्ट करिए। एडजस्ट का मतलब क्या है? संतुलन बिठाइए। बट कभी भी अपने व्यक्तित्व के साथ किसी को खिलवाड़ मत करने दीजिए।
अपने आप में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपको पता है लोग अच्छे वक्ता क्यों नहीं बन पाते? वक्ता का मतलब ये है कि उसके पास एक राय है जिसके बारे में वो सशक्त है। यानी मेरे पास एक राय है जिसके बारे में मैं ठोस विचार रखती हूँ, जिससे मैं हटने नहीं वाली, मैं एम्पावर्ड हूं, मैं उस चीज से नहीं हिल रही। अगर मुझे बुलाया है बोलने के लिए कि जीवन और मौत क्या है, मैं जीवन और मौत के बारे में बोलूंगी। अब सामने वालों को जीवन और मौत नहीं पसंद तो इसलिए मैं बात करूं शिल्पा शेट्टी की? नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको पता है अच्छा वक्ता वो जन होता है जो वो जैसा भी है ना अपने आप को स्वीकारता है। और मैं यहाँ एक बहुत गंभीर बात करने जा रही हूँ अभी, बहुत गंभीर बात। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा ना, अरे तू तो बहुत शर्माता है, मत शर्माया कर। अरे तू तो मोटी है, कम खाया कर। अरे तू तो काला है, फेयर एंड लवली लगाया कर। अरे तू ना अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छे कपड़े पहना कर। तू ना बोलते हुए तुतलाता है, तुतलाया मत कर। लोग हमारे व्यक्तित्व को देखकर उसमें कमियां निकालते हैं। पता है लोग फेयर एंड लवली क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है उनमें कुछ कमी है। लोग अगर अति पतले हैं तो वो मोटा होने की कोशिश करते हैं, मोटे हैं तो पतला होने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनको लगता है कुछ कमी है। हर दिन नया हेयर स्टाइल, क्योंकि उन्हें लगता है मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। हर दिन नया झकोसला, कभी कान में छेद, कभी नाक में छेद, कभी सर पे छेद, कभी आंख में छेद, छेद ही छेद, छेद ही छेद, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे में कुछ कमी है। एक चीज याद रखिएगा, आपको जैसा परमेश्वर ने बनाया है ना, आप बेस्ट हैं। आपको जैसा परमेश्वर ने बनाया है आप बेस्ट हैं। आपको पता है मैं 99 किलो की हूँ, मैं 22 साल की हूँ और मैं 99 किलो की हूँ। दुनिया ने मुझे समझाया कि तू मोटी है, भैंस है, सुअर है, सांड है, तू मत सामने खड़ा हुआ कर, लोग हंसेंगे तुझ पे। लोगों ने मुझे समझाया। आज मैं 22 साल की हूँ, 99 किलो की हूँ, पर क्या आपको इस बात से फर्क भी पड़ता है कि मैं कितनी अच्छी वक्ता हूँ? आप मेरी सुन रहे हैं, आपको इस बात से फर्क भी नहीं पड़ रहा कि मैं 99 किलो की हूँ। कल से आप मीटिंग में आना बंद कर देंगे क्योंकि जेसिका 99 किलो की है, या आप मीटिंग में आना छोड़ देंगे क्योंकि जेसिका लड़की है, या आप मीटिंग में आना छोड़ देंगे क्योंकि जेसिका के मुंह पे दाग है। आप कौन है ना, अपने आप को तराशना शुरू करिए। आप जैसे भी हैं प्रभु ने आपको सुंदर बनाया है, और आपके अंदर का वक्ता तभी निकलेगा जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे। लोग 100 कोशिश करेंगे, ज्यादा मत बोल, कम मत बोल, यहाँ मत चल, वहां मत जा, ये मत कर, उन्हें बोलने दीजिए। जब प्रभु ने आपके सामने ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं रखी, दुनिया कौन होता है कुछ उखाड़ने के लिए? अक्सर हम अपने अंदर ही कमियां ढूंढ लेते हैं, इसलिए हम अच्छे वक्ता नहीं बन पाते। पर आपको पता है अगर आपके अंदर जिगरा है, जिगरा मतलब हिम्मत है, अगर आपके अंदर नॉलेज है, अगर आपको ज्ञान है, जो कि आने वाले 3-4 दिनों में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्या क्या चीजें और जरूरत होती है, आप जैसे भी आप बेस्ट हैं। जब लोग मुझे 4000 की सभा में बुलाते हैं ना, तो मुझे जिम नहीं जाना पड़ता अपने आप को पतला करने के लिए कि नहीं मैं तो पतला होके जाऊंगी वरना दुनिया क्या सोचेगी। मोटी हूं तो हूं। अब जब यीशु मसीह और परमेश्वर ने मुझे फोटोकॉपी बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखा, हम खुद क्यों फोटोकॉपी बनना चाहते हैं? हाँ जी, हमें बाल चाहिए इसके जैसे, हमें गाल चाहिए इसके जैसे, गोरा होना चाहिए उसके जैसे, तो फोटोकॉपी बन जाइए। और आप भी जानते होंगे कि दुनिया में फोटोकॉपी की कीमत नहीं है, सेकेंड हैंड की कीमत नहीं है। दुनिया में जो ओरिजिनल है वही टिकता है, और जो टिकता है वही बिकता है ना? ओरिजिनल, फोटोकॉपी, डुप्लीकेट। अब मान लीजिए आप में से सब मेरे जैसे दिख रहे होते, मैं तो खुद ही तंग हो जाती। फिर मैं कुछ कोशिश करती अपने आप को अलग करने के लिए। तो जब प्रभु ने मुझे थोड़ा मोटा बनाया है, थोड़े दाग दुग दिए हैं, तो खुश रहना चाहिए ना, कम से कम अलग तो हूँ। क्या हम किसी और के बोलने के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, या हम जैसे भी हम खुश हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम नशा कर रहे हैं और हम नशा करने से खुश हैं तो जय हो, जैसिका ने बोला नशा करना है तो आज से नशा करेंगे। या फिर मैं अगर 99 की हूँ तो मैं और ठूस ठूस के 120 की हो जाऊं? नहीं। क्या सही है क्या गलत है? परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है। तो अगर मैं 21 साल या 22 साल में 99 हूँ तो मुझे दिमाग चलाना पड़ेगा कि जैसे कम करो, अभी लंबी जंग है, लंबा जाना है।
बट अपने रंग रूप को लेके मैं सामने खड़ी नहीं होंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे, तो उन्हें सोचने दीजिए। ये सोचने वाले वही हैं जो ना खुद जिंदगी में कुछ कर सकते हैं ना आपको करने देंगे। ओके, तो आज 3 बातों का हमने ध्यान दिया। सबसे पहले, जब आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी के सामने भी बोल रहे हैं, या अगर आपको नहीं भी बोलने का मौका मिलता है, अगर आप खुद कुछ ट्राई कर रहे हैं, सबसे पहले जानना जरूरी है वाई, क्यों आप बोल रहे हैं। दूसरी चीज, आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट। खूब ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, लोग आपकी तभी सुनेंगे जब अंदर से बातें अच्छी निकलेंगी। और तीसरी चीज था हाउ, कैसे करने जा रहे हैं आप बातचीत। कई बार आपको तेज बोलना पड़ेगा, कई बार आपको हंसमुख होना होगा, कई बार आपको साइलेंट भी होना होगा। सांप की तरह चालाक, कबूतर की तरह भोले बनना पड़ेगा। तो आई होप आज का सेशन जो था वो आपके लिए एक अच्छा सेशन था। और आज का होमवर्क आप सबके लिए रहेगा, आप सबको अपनी 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जहां पर आप अपने बारे में हमें कुछ बताएंगे। और ये जो 1 मिनट की वीडियो है आप ग्रुप में डालेंगे। ओके, जो ग्रुप है, बाकी जो लोग हमें लाइव देखेंगे वो भी अपने घर में 1 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना परिचय कैसे देना है, क्योंकि लोग हमारे परिचय से ही बता सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं या कितने जहाज में हैं। ओके, तो उम्मीद है आज के दिन से आपने आशीष पाया। हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे।